Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone and now today we learn anatomy of heart. So in this video we learn all the factors and all the parts of heart. So let's see. And also if you don't subscribe our channel, so kindly you subscribe if you're new in our channel. So kindly press the bell icon and also share your class fellows, so that's beneficial for you and your class fellows. जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. So student, this is the diagram of the internal structure of heart. तो सबसे पहले हम इसके नाम पढ़ेंगे एंड देन हम उसके नाम को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है हमारे हार्ट में. इस तरीके से स्टूडेंट पहले हमने इससे पहले एनाटमी ऑफ ब्रेन की वीडियो अपलोड की थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था. तो इंशाल्लाह ऐसे अगर आपने जो भी चीज़ की एनाटमी जो जिस भी डायग्राम की एनाटमी की पिक्चर चाहिए या फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट, इंशाल्लाह वो वीडियो एज सुन एज़ पॉसिबल अपलोड हो जाएगी. तो ब्रेन के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा हमें साहब ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आप लोगों के ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होते हैं. तो चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एनाटमी ऑफ हार्ट की तरफ. सबसे पहले हम जो है इसके नाम की तरफ जाएंगे, इसके नाम को देखेंगे एंड देन हम उसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है, सुपेरियर वेना कैवा. जो सबसे पहली वॉल है वहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है सुपेरियर वेना कैवा. उसके बाद है आउटा. आउटा पे आपको 3 चैम्बर्स दिख रहे होंगे. हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे आउटर क्या चीज़ है, वहाँ से किस तरीके से ब्लड सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कौन से ब्लड्स आ रही हैं, 3 चैम्बर्स के क्या नाम है. सो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम उसके नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हमारी आगे पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ मैंने कलर वाइट पिक्चर इस वजह से रखी ताकि आप लोगों को समझा सकूँ मैं अच्छे तरीके से कि ये जो लाइट पर्पल कलर में दिख रही है आपको, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है. उसके बाद जो क्या कहते हैं लाइट येलो पर है वो है पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन के नीचे आ जाएं स्टूडेंट. उसके बाद है आप लोगों की मिट्रल वॉल्व. मिट्रल वॉल्व इज लाइट पर्पल इन कलर, लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे है वो. आउट्रिक वॉल्व इज रेड कलर, ठीक है. उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, ये तो हम चीज़ें तमाम देखेंगे, ठीक है. उसके बाद आप लोगों की है इन्फेरियर वेना कैवा. इन्फेरियर वेना कैवा के ऊपर आ जाते हैं, ये पर्पल से दिखाया शो कर रहा है. उसके बाद है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लाइट पर्पल इन कलर. पल्मोनरी वॉल्व पर्पल उससे ऊपर है, ये सॉरी वो लाइट ब्लू कलर है, ठीक है, और वो पर्पल कलर है. सो दिस इज़ दी होल डायग्राम. आउटा ऊपर था, ठीक है. ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ तो ली हैं पिक्चर्स के हिसाब से, बट अब ये जो है इसी तरीके की नहीं है स्टूडेंट्स. अब हमने इसे इन डिटेल पढ़ना है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सबसे पहला डायग्राम में नाम है सुपेरियर वेना कैवा. तो सबसे पहले हमने देखना है सुपेरियर वेना कैवा कौन सी आर्टरी है, ये क्या वर्क करती है. सो लेट्स सी. हाँ भाई स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, द सुपेरियर वेना कैवा कैरीज ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट. इसमें क्या लिखा हुआ है, सुपेरियर वेना कैवा एक ऐसा चैम्बर है जो कैरी करता है ब्लड को हमारे गर्दन से, नेक से, सर से, हेड से, आर्म्स बाजुओं से और चेस्ट से. द इन्फेरियर वेना कैवा कैरीज ब्लड फ्रॉम द लेग्स. अच्छा बच्चों देखो, सुपेरियर वेना कैवा क्या करता है कि ये तमाम जगहों से जो है ब्लड को कैरी करता है, और साथ साथ इन्फेरियर वेना कैवा कौन से ब्लड्स को कैरी करता है, लेग्स के, पाँव के, फीट के, पैरों के एंड ऑर्गन्स, और हमारे जो अज़ा हैं इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस, एब्डोमेन से और पेल्विस से. सो ये जो है कौन करता है कैरी, यहाँ के ब्लड्स को कैरी करता है इन्फेरियर वेना कैवा, और हमारे नेक, हेड, आर्म्स एंड चेस्ट के ब्लड को कैरी करता है सुपेरियर वेना कैवा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट लाइन. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट द आर्टा. आर्टा इज द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट to the rest of your body. The blood leave the heart through the aortic valve, then it travel through the aorta, making a cane-shaped curve that allow other major arteries to deliver oxygen-rich blood to the brain, muscle and other cell. आउटा क्या वर्क करता है स्टूडेंट, आउटा इज द मेन आर्टरी. आउटा मेन आर्टरी है जो कैरी करता है ब्लड को
हार्ट पर, और रेस्ट ऑफ द बॉडी जब बॉडी हमारी रेस्ट पर होती है। द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द आउर्टिक वॉल्व, ब्लड जो है आउर्टिक वॉल्व से दिल के बाहर आता है। देन इट ट्रेवल, और फिर वो वहाँ से ट्रेवल करता है आउटा की तरफ, मेकिंग अ कैन शेप कर्व, जो बनाते जो कि एक कैन शेप कर्व से घूमते हुए आता है। दैट अलाउ अदर मेजर आर्टरीज, और जो अलाउ करता है जो मेजर आर्टरीज हैं कि वो डिलीवर करें रिच ऑक्सीजन ब्लड ब्रेन तक, हमारे मसल्स तक और हमारे सेल्स तक। सो दिस इज़ आउटा एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ आउटा। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने हार्ट के पार्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज। योर पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू योर लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज क्या वर्क करती है स्टूडेंट, कि वो आपके जो है ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स की तरफ, दिल से फेफड़ों की तरफ। They are the only artery in your body that carry oxygen poor deoxygenated blood. Why student, ये लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है? Because artery जो है हमारे oxygenated bloods को कैरी करती है, और हमारी veins जो है deoxygenated blood को कैरी करती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक ही ऐसी आर्टरी बनाई है जो deoxygenated blood को ट्रांसफ़र करती है, और एक ही ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, जबकि ये दोनों अल्टरनेटिव है। सो आप लोगों ने ये भी बात को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पहले स्लाइड को स्टूडेंट हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं एंड देन इसके अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन समझाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन इज दैट veins always carry deoxygenated blood. Veins always return blood to the heart, but the pulmonary veins are bringing oxygenated blood back to the heart so that it may be pumped to the body's tissues. अब स्टूडेंट मैंने आपको याद करिए स्लाइड से पहले क्या बात कही थी वेंस के हवाले से और आर्टरी के हवाले से। सो या दिस इज राइट, बिकॉज वेंस हमेशा डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेंस इज ओनली वेंस दे पम्प ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज़ राइट। एक्सप्लेनेशन भी कर दी मैंने आपके सामने स्टूडेंट, ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि क्या वर्क वीन्स करती है, क्या वर्क आर्टरीज करती है, बट पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी आर्टरीज का वर्क डिफरेंट है। सो या दिस इज़ द राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको फिर भी समझ ना आए, कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन स्टूडेंट, यू जस्ट कम एंड आई विल टेल योर ऑल क्वेश्चंस आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बाकी जो है पार्ट्स के फंक्शन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, बल्कि आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगा हार्ट के टॉपिक। के बाद स्टूडेंट डायग्राम में है मिट्रल वॉल्व। सो लेट्स सी व्हाट इज मिट्रल वॉल्व। द वॉल्व बिटवीन द टू चैम्बर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट इज कॉल्ड द मिट्रल वॉल्व। अगेन इस लाइन को पढ़ते हैं, द वॉल्व बिटवीन द टू चैम्बर। एक वॉल है जो किसके दरमियान है, दो चैम्बर्स के दरमियान है। कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है वो, ऑफ द हार्ट, आपके दिल के उल्टे साइड पर जो वॉल्व है वो दो चैम्बर के दरमियान है। उस वॉल्व का क्या नाम है, मिट्रल वॉल्व। व्हेन द मिट्रल वॉल्व डज नॉट क्लोज द ऑल द वे, अगर मिट्रल वॉल्व क्लोज ना करे तमाम रास्तों को, ब्लड फ्लोज बैकवर्ड इनटू द अपर हार्ट चैम्बर, ब्लड जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा बैकवर्ड पर अपर हार्ट चैम्बर, मतलब आरटीएम एट्रियम पर, फ्रॉम द लोअर चैम्बर एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब लोअर चैम्बर इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, सुखड़ेगा, दिस कट्स डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट फ्लोज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो कि अमाउंट जब हमारी बॉडी जब रेस्ट पर होती है, जिस अमाउंट से ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है, जिस अमाउंट से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उस हिसाब से उस अमाउंट को वो कट डाउन कर देगा, मतलब हैवी हो जाएगा या तो फिर ज़्यादा लो हो जाएगा।
सो मिट्रल वॉल्व, होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये फंक्शंस तो उसके नीचे के 5 लाइन ऊपर जस्ट मिट्रल वॉल्व क्या था। ये मिट्रल वॉल्व की डेफिनेशन है द वॉल्व बिटवीन टू चैम्बर। एक वॉल है जो दो चैम्बर के दरमियान है और दिल के लेफ्ट साइड पर है, वो वॉल कहलाती है मिट्रल वॉल्व। इट जस्ट मिट्रल वॉल्व इतनी है, बाकी उसके ये वर्क थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको हार्ट की एनाटमी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो सो आप लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताते चलें कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ताकि मैं अगर आपको कोई ख़ामी महसूस होती हो सो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी इंशाल्लाह। तो जस्ट कमेंट, इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी आपके इस एक्ट पर। चलते हैं नेक्स्ट अपने बॉडी के पार्ट पर। अब स्टूडेंट आपके पास है आउरटिक वाल्व। द आउरटिक वाल्व इज लोकेटेड विद इन द आउरटिक रूट। आउरटिक वाल्व किधर लोकेट है? आउरटिक रूट पर। दिस इज वेयर द आउर्टा जॉइंस द लेफ्ट वेंट्रिकल। जहाँ पर आउर्टा जॉइंट हो रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पर और मेन पंपिंग चैम्बर पर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और मेन पंपिंग चैम्बर इज वन, नॉट ओनली नॉट इज टू। ये एक ही जगह स्टूडेंट और द हार्ट, ये हार्ट पर, ठीक है। अ हेल्दी आउरटिक वॉल्व हैज़ 3 लीफलेट्स। एक जो हेल्दी आउरटिक वॉल्व होता है उसके 3 लीफलेट्स होते हैं दैट ओपन एट द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू लेट ब्लड फ्लो। जब वो ओपन होता है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर ब्लड जो है फ्लो होता है। सो दिस इज़ आउरटिक वॉल्व। होप सो आपको आउरटिक वॉल्व और आउरटिक रूट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Let's see student what is inferior vena cava. Inferior vena cava is a large vein that carries the deoxygenated blood from the lower and middle body into the right atrium of the heart. So student अगर आप इतनी सी डेफिनेशन देखेंगे inferior vena cava की तो बहुत ही क्या कहते हैं इनफ होगी, बिकॉज inferior vena cava एक लार्ज veins है, ठीक है, जो कैरी करता है deoxygenated ब्लड को from the lower and middle body in the left atrium of the heart. Lower और middle body, निचला और बीच के हिस्से से जिस्म के ये कवर करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। कहाँ पर? राइट आर्ट्रियम पर हार्ट के। सो दिस इज़ दी इनफ डेफिनेशन ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा। होप सो आपको इन्फीरियर वेना कैवा बहुत तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने सिर्फ किसी भी पार्ट पर इम्पॉर्टेंट वीडियो बनवानी है तो स्टूडेंट आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, अपने हार्ट के नेक्स्ट पार्ट पर। उसके बाद स्टूडेंट है ट्राइकप्सिड्स वॉल्व। तो ट्राइकप्सिड्स वॉल्व को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से वर्क करता है। ट्राइकप्सिड्स वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम योर हार्ट राइट आइट्रियम, मतलब कि टॉप चैम्बर, ठीक है। हार्ट का राइट आइट्रियम स्टूडेंट्स वो होता है टॉप चैम्बर और राइट वेंट्रिकल होता है हमारा बॉटम चैम्बर। ये हमें हमेशा रिमेंबर रखना है, ठीक है। द ट्राइकप्सिड्स वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड from your heart right atrium to the right ventricle. Blood can leak backward into the atrium from the leaky tricuspid valve, causing your heart to pump harder to move blood through the valve. It's very simple student, और ये बार बार बताया जा चुका है कि ट्राइकप्सिड वाल्व का क्या वर्क होता है। ट्राइकप्सिड वाल्व कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के फ्लो को, जो कि हमारे राइट आइट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है, और जब ब्लड लीक हो जाए और बैकवर्ड की तरफ जाता है तो एट्रियम जो होता है हमारे लीकी ट्राइकप्सिड वाल्व पर उसकी काउज होता है, उसकी वजह से हार्ट बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं बहुत ही बुरे तरीके से पंप कर रहा होता है। सो दिस इज़ द फंक्शन, नॉट क्या कहते हैं इसका पार्ट। जस्ट ट्राइकप्सिड वाल्व ये क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के फ्लो को एंड राइट आर्टियम से लेकर के राइट चैम्बर तक, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ
ट्राइसेप्स वॉल्व। सो नेक्स्ट अपने हार्ट की पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट हमारे पास है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व इज़ वन ऑफ 4 वॉल्व दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन द हार्ट, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को हमारे हार्ट में। इट्स बिटवीन द लोअर राइट हार्ट चैम्बर। ये कहाँ पर वाक़ होता है? लोअर राइट ऑफ द लोअर राइट हार्ट चैम्बर पर, मतलब राइट वेंट्रिकल, एंड द आर्टरी दैट डिलीवर्स ब्लड टू द लंग्स। और आर्टरी पर जहाँ से खून जो है डिलीवर होता है हमारे फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ। सो वो क्या कहलाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हार्ट के तमाम पार्ट्स को पढ़ लिया। एनाटमी ऑफ हार्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो बन चुकी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, मुझे यकीन है स्टूडेंट कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हुई तो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, यू जस्ट कमेंट, आई विल टेल यूल ऑल क्वेश्चन आंसर। जाते जाते 4 जो है हमारे अहम थोड़े थोड़े से पार्ट्स रह गए हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम उन पर भी लगा लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज राइट आर्टरियम। वन ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट की 4 चैम्बर में से ये एक अहम तरीन चैम्बर है जो कहलाती है राइट आर्टरियम। The right atrium receives blood low in oxygen from the body and then empties the blood into the right ventricle. क्या कहा जाए स्टूडेंट? राइट आर्टरियम क्या होती है? 4 में से एक चैम्बर है हमारे दिल की, और राइट आर्टरियम रिसीव करता है ब्लड को इन लो ऑक्सीजन फॉर्म the body and the empty the blood in the right ventricle. राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को रिसीव करता है और उस जगह को खाली कर देता है. सो दिस इज द वर्क ऑफ राइट एट्रियम. सो लेट्स सी व्हाट इज द वर्क ऑफ लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम वन ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट. ऑब्वियसली ये भी 4 में से एक चैम्बर है दिल का. The left atrium receive bloods full of oxygen from the lungs. ये हमारे फेफड़ों से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और इम्पटीज करता है द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दिस इज द कॉमन फंक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम. सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक. So left ventricle is an integral part of the cardiovascular system. Left ventricle contraction forces oxygenated blood through the aortic valve to be distributed to the entire body. So this is also the simple. क्या कहा जा रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सेस करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है? आउटिक वॉल्व पर, जिससे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी तमाम बॉडी में खून. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑल्सो राइट वेंट्रिकल के भी ऐसी सेम फंक्शन होंगे अल्टरनेटिव. सो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है? हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो. सो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा ताकि आप हमारे न्यू आने वाली वीडियो से नोटिफाई होते रह सकें. साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगेन. और अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.